नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अमित कुमार अपनी YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जी लगा के पढ़िए। दोस्तों, आप क्या करिए, सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से। आपने पीछे भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी मैथ और रीजनिंग की, और आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके मैथ में पूछे जाते हैं, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। दोस्तों, इनके लिए हम सभी प्रश्नों के लिए आपको आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। तो क्या करिए, आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले होते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली पढ़िए। डेली आपको पढ़ना है, एक दिन भी आपको क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए हम सभी आपको सभी क्वेश्चन देखेंगे। आज आप किसकी क्लास देखेंगे दोस्तों? मैथ की क्लास। ये मैथ की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी परीक्षाओं सभी प्रश्न के लिए आसान तरीका बताएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाएंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी सीबी2, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, आल सभी एग्जाम के लिए आसान, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और इसके लिए भी हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो पूछ रहे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, समझा रहे, दोबारा से समझिए। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है, एक वस्तु है, और उस वस्तु को 425 में बेचने से, वो उस वस्तु को हमने 425 रुपए में बेचा और उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने से हानि होती है। दोस्तों, कितने रुपए में उसने बेची? वो 425 रुपए में, और 355 रुपए में बेचने से उसको क्या हुई? हानि हुई। पूछ रहे उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले आप बेसिक चीज सीखिए। देखिए, मान लेते हैं किसी वस्तु को 425 रुपए में, कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, x माइनस 425 बराबर, दूसरा कह रहे हैं 425 में बेचने से उतना ही उसको क्या होता है दोस्तों? हानि होती है। तो x% की उसको क्या हुई? हानि। कितने पे? 355 पे हुई। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये वाला x इधर आएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों 2x हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएंगे। देखिए, ये माइनस के 425 है, इधर के जाएगा तो क्या में हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा? प्लस में। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। इसको देखो, 425 को और 355 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा? देखिए, जोड़िए, 5 और 5 दोस्तों 10 होता है, हासिल को लगागा 1, 5 और 2 कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ठीक है, 5 और 2 कितना होते हैं दोस्तों? 7 और 1 हासिल का 8। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। तो कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया? 780। तो x का मान निकालना है आपको। x का मान क्या होगा दोस्तों? आप इसको कटा लीजिए। देखिए, कटाइए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए, 2 तिहाई 6, एक बची गई, इधर जाएगा 18, 2 में 18, और जीरो में पहाड़ा नहीं चलने का, तो जीरो का जीरो। तो कितना रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य उसका दोस्तों? बताइए, क्रय मूल्य क्या रुपए का हो जाएगा? बताइए दोस्तों, कितने रुपए का क्रय मूल्य होगा? 390 का। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। तो कितने रुपए का सीपी होगा उस वस्तु पे? कितने रुपए का सीपी? 390 रुपए का सीपी होगा। ये तो दोस्तों रहा आपका एक्स वाला मेथड, ये तो रहा मेथड आपका 1। अब मेथड देखिए 2 क्या है। मेथड देखिए 2 क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब मेथड आप देखिए 2,
अब मेथड आप टू देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। मान लेते हैं ये x है और ये क्या है दोस्तों y है। अब आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस y अपॉन 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह कितना है दोस्तों 425 प्लस y की जगह कितने हैं दोस्तों 355 अपॉन कितना हो जाएगा 2। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपस में क्या करिए दोस्तों, इन संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 780 बटा 2। अब इसको भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 390 बार में जाएगा, जो उसका सीपी आएगा दोस्तों ये आ जाएगा 390। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको आप क्या करिए, एक पर्चे पे आप इसको नोट कर लिए। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। देखिए हमने आपको आसान तरीका भी बता दिया आपको और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हो तो चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप क्या कर लीजिए दोस्तों ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि वही क्वेश्चन हम इस चैनल पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, हमेशा पूछे ही जाता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं सात दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से दो बार खेलते हैं, आगे कह रहे हैं समूह में, आगे कह रहे हैं दोस्तों समूह में कितने मैच खेले जाएंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शन लिख देते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। आसान तरीका क्या है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसके लिए आसान तरीका समझिए, शॉर्ट ट्रिक समझिए, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सात दलों का मतलब दोस्तों सात दल है, सात दल का मतलब सात दलों का एक समूह, दोस्तों एक समूह है, सात दल का एक समूह है, और कह रहे हैं प्रत्येक दल एक दूसरे से दो बार खेलते हैं, जो दल है वो एक दूसरे से दो बार खेलते हैं, आगे कह रहे हैं समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका होता है दोस्तों n कोष्टक n-1 कोष्टक अपॉन 2। तो बस क्या करिए आप इसी पे फॉर्मूले पे धर लीजिए, मान ले ये n है आपका, मान लेते आपके सात दल है, ये n है, n की वैल्यू है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, n की जगह क्या करोगे आप 7 कोष्टक 7-1 अपॉन 2। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 6 बचेगा, और अपॉन 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, कटा दीजिए, 6 कम 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, आप क्या करिए गुणा कर दीजिए इसकी आपस में, तो 7 तिहाई 21। अब देखिए 21 आ गया, मगर क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है एक दल
दो बार खेलते हैं। कितने बार दोस्तों? दो बार खेलते हैं। ये जो दो बार खेलते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है। 21 में क्या करिए आप, 2 से गुणा कर दीजिए, 21 गुना के 42। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों बताइए, कितने मैच खेले जाएंगे उसमें? 42 मैच खेले जाएंगे। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझा रहे हैं। अगर यहाँ पर 7 10 क्वेश्चन ही रहे और दो बार ना दिया हो दोस्तों, अगर यहाँ पर बोले एक बार, तो एक बार हाथ मैच खेलते हैं तो फिर आंसर दोस्तों क्या होगा? 21 होगा। मगर यहाँ पर पूछा दो बार, तो दो बार खेल ले, 21 गुना की 42, तो 42 मैच खेलेंगे। 3 बार कह दे, 4 बार कह दे, 5 बार कह दे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो आप क्या करिए, इसमें उसकी गुणा कर दीजिए। इसकी जगह 4 बार कह दीजिए, 5 बार कह दीजिए, 6 बार भी कहते हैं तो आप क्या करिए, इसको कटा के आप क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। और इसी फॉर्मूले पे इस टाइप के क्वेश्चनों को धरिए, एकदम आपका वो आ जाएगा आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और नए स्टूडेंट है, आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में मोर, अहुर, मोर, अहुर, चीता, मोर, अहुर, चीता है। आगे कह रहा है, यदि 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 उनके सिरों, यदि उनके सिरों की संख्या, सिरों की संख्या 1100, सॉरी सिरों की संख्या, सिरों की संख्या 400, अहुर पैरों, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 1160 है, 60 है, तो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में मोरों की संख्या, मोरों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए आसान तरीका बताएंगे दोस्तों, इसके लिए आपको आसान तरीका बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इनमें से आपको बताना है कि मोरों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम समझा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक चिड़ियाघर है दोस्तों, एक चिड़ियाघर है और उस घर में मोर और चीते हैं। क्या है दोस्तों? एक चिड़ियाघर में मोर और चीते हैं। कह रहा है यदि सिरों की संख्या 400 है, मोरों के भी और चीतों की भी, सिरों की संख्या कितनी है? 400 है। अब कह रहे हैं पैरों की संख्या 1160 है, यानी कि मोर की भी और चीते की भी पैरों की संख्या 1160 है। तो पूछ रहे हैं दोस्तों, चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या करनी है? मोरों की संख्या। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका समझिए। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आप याद कर लीजिए, L/2 - H। L का मतलब होता है दोस्तों लेग यानी कि टांग, और H का मतलब होता है हेड। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों? पैरों की संख्या 1160 है, और इसमें देखिए अपॉन 2,
अब जीरो की संख्या कितनी है दोस्तों, जीरो की संख्या कितनी है 400 है, कितनी है 400। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, इसको कटा लेना है। देखिए दो से कटाएंगे, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, एक बचेगा, इधर जाएगा 16, और दो दो अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और ना चलने की 0, तो कितना हो गया दोस्तों। आपको क्या करना है, इसमें से 400 में से 580 में से आपको 400 घटाना है। देखिए एकदम बेसिक से समझिए दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 0 का 0, अब देखिए 8 का 8, अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 में से गया, कितना बचेगा 80। तो ये किसकी संख्या आ गई दोस्तों, ये आ गई आपकी मोरों की संख्या। क्या आ गई, मोरों की संख्या। तो मोरों की संख्या आ गई दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, मोरों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं एक चीज समझा रहा हूं दोस्तों। देखिए मोर और आपका चीता, मोर और आपका चीता, मोर कितने पैरों वाला होता है, 2 पैरों वाला, और चीता कितने होते हैं, 4 पैरों वाला। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें पूछ रहा है मोरों की संख्या। अगर ये ना दे दे आपको और पूछे आपको चीते की संख्या कितनी होगी, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो 2 पैर वाले हैं ना, जो 2 पैर वाले हैं, 4 पैरों वालों में से क्या करना है आपको, 4 पैरों वालों में से आपको किस में से माइनस करना है, आपको संख्या हेड में से माइनस करना है, यानी कि सिरों में से। अब आपको कुछ नहीं करना, 400 में से मोरों की संख्या घटा दीजिए दोस्तों। 180 में से क्या करिए, 400 में से 180 घटाइए तो कितना बचेगा दोस्तों, घटाइए, 0 का 0, एक ढाई धर लेंगे, यहाँ 10 हो जाए, 10 में से 8 गया दोस्तों, कितना बचेगा 2, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 220। ये दोस्तों किसकी संख्या है बताइए, चीतों की संख्या है। किसकी संख्या है दोस्तों, चीतों की। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन में भी चीतों की संख्या क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके सिर है और जो आपकी 2 पैरों वाले की संख्या, आप क्या करिए, सिर में से आप 2 पैरों वालों की संख्या घटा दीजिए, 4 पैरों वालों की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन में ये पूछे कि मोरों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो मोरों की संख्या आपकी 180 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो डेली आप क्या करिए, पढ़िए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 4 देखिए। 4 भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि a का मान दोस्तों 16 है, कह रहे हैं, तथा b का मान दोस्तों 5 है। किसका है, b का मान कितना है, 5 है। तो आगे पूछ रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब का मान बराबर है। क्या है, बराबर है। अब देखिए ऑप्शन भी दे देते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, 1/11 बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 1/12 सी ऑप्शन हो जाएगा, 1/13 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/15। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, किसके बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए आसान तरीका समझिए दोस्तों, आसान तरीका। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 16 है, a का मान कितना है दोस्तों 16 है, और b का मान कितना है 5। क्वेश्चन कह रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का अपॉन a का क्यूब माइनस b का क्यूब के मान के बराबर होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए a का मान कितना है दोस्तों 16 है, और b का मान कितना है दोस्तों 5 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करिए, इसको कुछ नहीं करना है, आपको समझिए। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन क्या होता है दोस्तों, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, ये समझा रहे इसका फॉर्मूला क्या होते हैं। इसका फॉर्मूला होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए a कॉमन लेंगे, इसमें से क्या लेंगे, a कॉमन माइनस और b कॉमन लेंगे, b कॉमन लेंगे,
तो बचेगा क्या आपका, देखिए बचेगा क्या आपका, कुछ नहीं करना है आपको, देखिए बचेगा क्या आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचेगा आपका। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कटा लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कट जाएगा एक बार में, ये भी इससे कटेगा दोस्तों, और अब बचा क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, और ए का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 16 दिया है, तो इसको आप क्या करिए, ए की जगह धर लीजिए 16 और माइनस बी की जगह, बी का मान क्या दिया है दोस्तों 5, तो 5 धर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 16 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 11, तो 1/11 मान आएगा, किसके बराबर होगा 1/11 के बराबर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा है, एक व्यापारी एक साइकिल 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेची, यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपए है, आगे कह रहे हैं 200 रुपए बढ़ा दिया जाता तो उसे 6% का लाभ होता, 6% का लाभ होता। आगे कह रहे हैं दोस्तों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें, एक ही बात है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, 1350 बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1260, और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 125 यानी कि 1250, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1200। इनमें से बताना है आपको कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, समझिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% की हानि पर बेचा। दोस्तों 10% की हानि पर बेच रहा है, हानि को समझा रहे हैं आपको, समझिए हानि को क्या करते हैं दोस्तों, हम 100 में से घटा के लिखते हैं, माइनस करते हैं, और लाभ को क्या करते हैं दोस्तों, लाभ को प्लस करते हैं यानी कि जोड़ के लिखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन आपके समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% की हानि पर बेचा, यदि बिक्री का मूल्य कितना रुपए है दोस्तों, 200 रुपए है, बिक्री का मूल्य 200 रुपए है। अब क्वेश्चन कह रहा है बढ़ा दिया जाता है, 200 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो उसे 6% का लाभ होता है। कितना रुपए का दोस्तों, 6% का लाभ होता है। अब वो पूछ रहे हैं साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, साइकिल का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए 10% की हानि हो रही है तो क्या करते हैं दोस्तों, हम 100 में से घटा के लिखते हैं उसको, कितने परसेंट की हानि हुई, 90% की हानि हुई। आगे कह रहा है बढ़ा दिया जाता है तो उसे 6% का लाभ होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 में से हम घटाएंगे, 6% को घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा, देखिए लाभ कह रहा है ना दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसको जोड़ लीजिए,
तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 106% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर समझिए, बिक्री का मूल्य 200 रुपए बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, उस पे कितने परसेंट की हानि हुई और कितने परसेंट का लाभ। अब कितना रुपए बढ़ा दोस्तों, 90 से 106 रुपए हो गया, तो कितना रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, कितने का लाभ हुआ, 16% का लाभ हुआ। कितने का, अब जो ये 16% है दोस्तों, ये 16% किसके बराबर होगा, ये 200 रुपए के बराबर होगा। और पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 200 बटा 16 और गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। अब इसको कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, आप इसको कटाइए, 4 से कटेगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब 4 से दोस्तों 100 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दुना के 8, बचेगा 2, उधर जाएगा, 4 पंजे 20। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, 50 और 50 की गुना करनी है आपको, 25 और 50 की। 25 पंजे कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। जो साइकिल का आपका क्रय मूल्य आया है दोस्तों, वो 100 यानी कि 1250 रुपए इसका क्रय मूल्य आया है। क्या आया है दोस्तों, क्रय मूल्य किसका आया है, साइकिल का क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हो तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हम इस चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपकी मैथ की थी, क्लास आपका 7 था, तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए दोस्तों। तो आगे आपकी जो क्लास होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप अपना प्यार और अपना धैर्य इसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि बहुत कुछ करेंगे हम आपके लिए आगे भी। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।